episode of Bajaj Life Insurance Life Goal Heroes Talks. Today we are thrilled to introduce a remarkable figure in the financial insurance sector. Please welcome Mr. Prakash Hinga. With over 2 decades of experience as a financial distributor, Prakash has made it his mission to guide individuals towards achieving their financial goals. His journey has been nothing short of inspiring, marked by an impressive AUM and a loyal client base. Today, we will delve into Prakash's path to success, the challenges he faced, and the lessons he learned along the way that has shaped his journey towards his business. So let us welcome Mr. Prakash Hinga in today's podcast without any further delay. So Prakash, welcome to our podcast today. Thank you, sir. Prakash ji, your journey has been a fascinating one so far. Now, our viewers would like to know about your journey, more about your journey, कि आपका कैसे शुरुआत हुआ, कैसे आप स्टार्ट किए हैं और आज आप जिस मुकाम पे पहुँचे हो, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ब्रीफ में बताएं। हमारा जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। हमारी स्कूलिंग वहीं से हुई थी। उसके बाद हम कलकत्ता आ गए थे। कलकत्ता आने के बाद में हमने बीकॉम अपना ग्रेजुएशन यहाँ से किया। उसके बाद में सीए और सीए में ज्वाइन किया। कुछ हद तक वहाँ सक्सेस भी पाया। उसके बाद में कुछ फाइनेंशियल फैमिली के क्रंचेस थे, कुछ कमिटमेंट थे, तो हमें लगा कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे पैसा थोड़ा जल्दी आए। तो कुछ मित्र ने कहा कि भाई तू बोलता अच्छा है, या तो तू मास्टर जी बन जा, या तो तू को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम चालू कर ले। तो हमने कहा चलो ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। तो हमने कुछ विचार किया तो हमने थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लगा कि यार मास्टर जी बन जाएंगे तो 20-50 हज़ार रुपये महीना में ही जीवन समाप्त हो जाएगा, तो उसमें कुछ खास अचीव लाइफ में कर नहीं पाएंगे। तो फिर सेकंड ऑप्शन, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हमारे लिए था। तो चलो ठीक है, यही करते हैं, यहाँ पैसा वैसा भी कुछ लगेगा नहीं, सस्ता में लाइसेंस मिल जाता है, और हमने वहीं से काम को स्टार्ट किया। तो प्रकाश जी, ये जो आपने बताया कि इंश्योरेंस में आप जैसे बता रहे थे कि उस ज़माने में जब आप स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे इंश्योरेंस में काम उतना ज़्यादा लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि आप जैसे बताए। तो मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट हैज़ मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन तो कर गए, चलिए आपने जैसे बताया कि मेरा आसान रास्ता ये दिख रहा था, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, तो मैं ज्वाइन कर गया। नाउ व्हाट हैज़ मोटिवेटेड यू टू कंटिन्यू इन दिस जर्नी? तो वो क्या चीज़ था, वो क्या मोटिवेशन था जो आपको आगे लेके चला? हमने जब ज्वाइन किया उसके बाद में लोगों से समझा इस फील्ड में जो है क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि भाई कुछ लिस्ट विस्ट बना, प्रोस्पेक्टिंग वगैरह किया जाए, तब फिर तुम क्लाइंट से मिले। चलो ठीक है, तो हमने सबसे पहले रिलेटिव और नेबर और फ्रेंड्स का लिस्ट बनाया। तो उनके पास जब गए तो कुछ रिलेटिव हमें बोले यार मेरा भाई भी काम स्टार्ट किया था लेकिन वो साल भर में छोड़ दिया था, तो तू एक काम कर, पहले साल भर पार कर ले, फिर मेरे पास आना, तेरे को बिजनेस दूंगा। हम बोला चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आ गए वहाँ से। हम जब आए तो हमको ये समझ में आ गया था, दिसंबर में 99 में हमारा लाइसेंस मिला था, कि ये काम इतना आसान तो नहीं है। ठीक है, तो हमने चलो कोई बात नहीं। तो कुछ इसी तरह के चैलेंजेस शुरू में आए। तो हमने पहला टारगेट बनाया कि भाई मार्च के अंदर इंश्योरेंस में नियम है कि 12 पॉलिसी करना पड़ता है, तो हमें थोड़ा इसको ज़्यादा मार्जिन से क्रॉस करना है। तब लोगों में वो फेथ आएगा, उनको लगेगा कि ये आदमी थोड़ा इस कैरियर के प्रति सजग है, तो हमें काम मिलेगा। तो चलो ठीक है, तो हमने पहले साल मार्च के एंड में 53 पॉलिसी की उस वक्त, और करीब 14-15 लाख का नॉन सिंगल प्रीमियम किया। तो बहुत अच्छा रहा। चेक का जीरोक्स भी हमने रखा क्लाइंट को दिखाने के लिए। 73,000 के आसपास TDS काट के उस वक्त चेक आया था। तो फिर उन्हीं क्लाइंट के पास जब हम दोबारा गए कि भाई साहब बात ऐसा है कि ये हमारा रिजल्ट है, अब आप बोलिए कहाँ तकलीफ है, क्योंकि हमको तो हमारा करियर अब इसी में बनाना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने इतना पैसा दिया है, हमको 4 महीना में उतना पैसा कोई नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहला जो समझ में आया कि भाई अपना पेट इस धंधे से भर जाएगा और काम अच्छा चल रहा है। 53 पॉलिसी अगर डिफरेंट लाइफ का बेच पाए हैं तो आगे भी हम कर पाएंगे। तो गए तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस थे। तो ये जो 53 पॉलिसीज़ आप बता रहे हैं, ये आपने बताया कि आपके जो नेचुरल मार्केट थे, क्या उनमें से ही थे ज़्यादातर, या फिर आप कुछ और बाहर के लोगों को जब अप्रोच किए, कैसे किए, इसके बारे में थोड़ा हम
दर्शकों को बताएं। सर हम एक जगह नौकरी करते हैं, तो क्या हुआ कि उस कांटेक्ट पॉइंट से हमारा जैसे बैंक में आना जाना रहता है, कुछ क्लाइंट से मिलते हैं, तो उनसे हमने स्टार्ट किया। तो ये जैसे आपका ये पहला साल का जो दौर था, हम लोग पहले साल में ही रहते हैं अभी, तो जब आप अननोन कस्टमर्स के पास जा रहे थे, क्या क्या चैलेंजेस फेस, क्योंकि जब मीटिंग कर रहे हैं ना, पहली बार आपको पहचानते नहीं है, तो किस भरोसे में आपको उस पॉलिसी दे रहे, तो वो क्या चैलेंजेस फेस किए थे, कैसे उस चीज़ को आपने ओवरकम किया, कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाया? कुछ लोगों के पास गया तो किसी ने कहा यार मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, किसी ने कहा मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ है, किसी ने कहा यार मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। तो हम बोले यार ये समस्या का समाधान तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम ये समस्या का समाधान उनको दे पाएंगे तो उस फैमिली से अच्छा लंबे समय के लिए कनेक्ट हो पाएंगे। तो उन चीज़ों से हमने शुरुआत की, कुछ लोगों से फिर चैनल बिठाया गया, बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये रास्ता निकल रहा है। तो आज हमारे जो टॉप के क्लाइंट हैं, जो मतलब पिछले 25 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कुछ शुरुआती काम जो है हमने इसी तरह से उनसे जुड़ाव हमारा हुआ। तो नॉर्मली लोग कहते हैं, जाते थे शुरू में लोगों के पास तो बोलते थे यार रहने देना, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, मतलब कोई लोगों को लगता ही नहीं था कि ये उनका नीड है। लेकिन आप देखिए, एक गाड़ी आदमी खरीदता है या एक मोटरसाइकिल खरीदता है, तो वो चालान के डर से पुलिस का पहले दिन इंश्योरेंस करा लेता है, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़िंदगी की कितनी वैल्यू है वो ये नहीं समझ पाता है, और उसको कल पे डिफर करता रहता है। कल होने से क्या है, एक तो कल इंश्योरेंस कंपनी उसको दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आज नहीं है, फिर उम्र भी बढ़ रहा है, प्रीमियम भी उसका बढ़ता जाएगा। तो इसी वजह से हमने थोड़ा और फोकस अप्रोच में, ठीक है ना आएगा हमने भी समझा, लेकिन हमने उसका मैंने पीछा नहीं छोड़ा, थोड़ा ढीठ बन गए कि काम को अपने को करना ही है, हमारे पास दूसरा चॉइस नहीं है। जब एक बार उससे मिले हैं और धंधा नहीं ला पाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ धरती पे आने का। तो इसी तरह सोच के उसके पीछे लगे रहे, उसकी जो समस्या से समाधान किए, 5 मीटिंग 6 मीटिंग, इनफैक्ट 10 मीटिंग के बाद में उसने कुछ धंधा दिया, उसी के साथ हमारे मतलब काम की शुरुआत। बता रहे हो कि क्लाइंट्स लोगों के साथ पहला है कि रिलेशन बनाना, जो भी हमारा नोन क्लाइंट्स हो, मतलब नेचुरल मार्केट का भी होता है या फिर आपका कोल्ड कॉलिंग से, मतलब अननोन लोग भी होते हैं, तो पहले हमको उनके साथ एक रिश्ता बनाना पड़ता है, रिश्ता बनाना ज़रूरी होता है। नए जो लोग आएंगे उनके लिए ये सजेशन है आपका कि धैर्य रखना चाहिए। कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, रातों रात तो पैसा नहीं आता है। हमारी मतलब सही बता रहे हैं? करेक्ट, वेरी करेक्ट। और लोगों से मिलना, लोगों मतलब खाली बेचना है ये मेंटालिटी नहीं रखना है। इसके बारे में थोड़ा और अगर कुछ बताए। देखिए क्या होता है ना, किसी भी धंधे में आपको कुछ समय देना पड़ता है। पहला 5 साल आपको एकदम अच्छे से 101% अपना देखे चलना है, मतलब वो भले ही कितनी बार ना करे, कुछ भी करे, हमें बस उससे कनेक्ट रहना है। कनेक्ट रहने के लिए उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमेशा रखना है हमारे पास, या फिर बर्थडे विशेष करने के लिए उनसे मिलना है, मैंने किसी बहाने से कनेक्ट से क्लाइंट से जुड़े रहना है। और उसकी हो सकता है हमारी कुछ समस्या नहीं हो इंश्योरेंस की, उसके पास अच्छा हमारे से बढ़िया एडवाइज़र हो, ऐसा पॉसिबल है। जैसे कि किसी का मान लीजिए भाई एजेंट है तो साला एजेंट बनेगा तो उसे नहीं धंधा देगा, तो वो माने ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आदमी को सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज़ करके काम करना पड़ता है, तो हो जाता है सर, लगे रहना पड़ेगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। सर जो हैं वो हमारे कैलकाटा के ब्रांड एम्बेसडर है इन सीसो। नाउ आप देख सकते हैं कि उनके पास ये बटन में बैच भी लगा हुआ है सीसो का। तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि ये सीसो क्या है, दर्शकों को थोड़ा बताइए। SIP हो चाहे सीसो हो, इसमें क्या आप धीरे धीरे फेजेस वाइज मैनर में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मार्केट आपको रीअवार्ड दे रहा है अगर आप सही फंड्स में पैसा लगा रहे हो। एक ही फैमिली के आपको, जैसे सीसो में भी हमारे पास चॉइस है, स्मॉल कैप, मिड कैप, अल्फा कैप, प्योर स्टॉक, मल्टी स्टॉक। सो हमारे पास भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है बजाज में। तो हमने लोगों को समझाया भाई ऐसा है कि इसमें 20,000 रुपया महीना करके टैक्स फ्री SIP अपने कर सकते हैं। तो वो मेरे को जैसे ही हम बोले टैक्स फ्री, वो बोला टैक्स फ्री कैसे है, मेरा गला पकड़ा। हम बोले टैक्स फ्री ऐसे ही, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 1010D, वो बोलता है कि यूलिप में अगर आप 2.5 लाख रुपया साल का डालते हो तो उस पर जो इनकम होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो कस्टमर बोला मेरा कितना बचेगा, बोले ज़्यादा नहीं बचेगा, टैक्स में 1.5 करोड़ रुपया बचेगा। तो बोला 1.5 करोड़ रुपया टैक्स में बचेगा, तुम पागल वागल है क्या? बोला नहीं सच बोल रहे हैं, तुम कैलकुलेट कर, 20 साल हमें 20,000 रुपया महीना देना है, ये हमारा रकम लग गया।
और 15% से फंड्स इस कंपनी के ग्रो किए। हम तो इससे नए ही जुड़े हैं, लेकिन ये 10-12 साल से फंड चला रहे हैं अपने। तो इनके जो 10-12 साल के मैच्योरिटी के फंड है, किसी ने 17 दिए, किसी ने 19 दिए, किसी ने 72 दिया है जो इनिशियली आए हैं, किसी ने 24 भी दिया है। तो हमने देखा कि वो 30 साल में फंड बनता है सर 13 करोड़ रुपया। 13 करोड़ रुपया पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी प्रेजेंट रेट है 12.5। वो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया आ बनता है राउंड फिगर। तो कस्टमर बोला यार ये तो बहुत अच्छा है। तो हम बोला ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। वो 1.5 करोड़ रुपया आपका दूसरे काम में भी आएगा, उसको भी फिर हम कहीं री इन्वेस्ट करेंगे, उस वक्त जाके सोचेंगे जब वो मैच्योरिटी आएगी। तो टैक्स सेविंग जब हमने यहाँ पे मैच्योरिटी पे टैक्स सेविंग वर्ड जब यूज़ किया और लोगों को बहुत बखूबी समझाया इसको तुलना करके, तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया और यहाँ पे काम चलना स्टार्ट हो गया। तो प्रकाश जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि सीसो का ये टैक्स फ्री बेनिफिट ना हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि क्योंकि लोग सुन रहे हैं सीसो, अब ये सीसो है क्या? इसमें धीरे धीरे हमें पैसे जमा करने हैं। मान लीजिए 20 साल का आपने समय सीमा निर्धारित किया है, 20 साल तक हमें जमा करने हैं, 25 साल पे मैच्योरिटी मिल जाएगा। वर्ड का मतलब है सिस्टमेटिक इन, सिस्टमेटिक आउट, ठीक है। और जब आप आउट कर रहे हैं उस वक्त आपका टैक्स नहीं लग रहा है, वो बचत हो रहा है, वो भी आपको वेल्थ को और मल्टीप्लाई कर रहा है। आप जितना निवेश किए हो ऑलमोस्ट उतना पैसा आपको सिर्फ टैक्स में बच जाएगा। तो आपका घर से तो कुछ पैसा लग ही नहीं रहा है, जो मैच्योरिटी आ रहा है वो फ्री का आ रहा है। और जब अब हम सिस्टमेटिक आउट कर रहे हैं, वो तो पूरा पैसा एक बार में नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा हम उठा रहे हैं। तो बाकी जो पैसा मेरा रह जा रहा है वो भी मेरा ग्रो हो रहा है? एकदम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब अगर मैं सही तरीके से समझूं, मतलब दर्शकों के आसानी के लिए अगर आपसे मैं पूछूं तो ये इंश्योरेंस का सीसो जो है, बजाज का जो सीसो है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी। करेक्ट। एसआईपी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है, प्लान होता है। एसडब्ल्यूपी में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है, म्यूचुअल फंड्स में। हाँ। वो अलग अलग होता है, हाँ। राइट। और यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन करके हमारा बजाज का सीसो है, सिस्टमेटिक इन, सिस्टमेटिक आउट। एक ही प्लान में आप थोड़ा थोड़ा करके सिस्टमेटिकली सेविंग्स करो और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके आप उसको विड्रॉल करो। जो पैसा बचेगा वो आपका बढ़ता रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा सर। सिस्टमेटिक इन, सिस्टमेटिक आउट का मतलब यही है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी, ठीक है। तो आप 5 साल के दरमियान इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको जब पैसा उठाना है, जब जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा आप उठा लीजिए, बाकी का जो आपने वहाँ पे छोड़ा है वो मार्केट के साथ आपका जो फंड्स में लगा हुआ है वो ग्रो ऊपर नीचे होता है। और सालाना अगर मेरा ये मतलब महीने का अगर 20,000 तक का मैं सिस्टमेटिक इन करता हूँ सीसो में, तो पूरा का पूरा पैसा मेरा टैक्स फ्री? यस सर, बिल्कुल। और इसके साथ साथ कोई लाइफ कवरेज भी रहेगा? हाँ, इसमें 10 टाइम्स ऑफ एनुअल कमिटमेंट। मान लीजिए 20,000 का सीसो आपने बनाया, तो आपका 20,000 इंटू 12 2,40,000, 24 लाख का आपका रिस्क कवरेज रहेगा। 24 लाख का रिस्क कवरेज रहेगा। प्लस उसके साथ क्या, आपको जब लगता है कि फंड स्विच करना चाहिए हमें, अभी कोई कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, जैसा हमने देखा कि मार्केट काफ़ी नीचे आ गया था, ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो गया था, लेकिन पोर्टफोलियो 75% साफ हो गए थे। अगर वैसा कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आता है तो आप पैसे को एक फंड से दूसरे फंड में शिफ्ट करते हो, जहाँ पे आपका कैपिटल गेन भी अट्रैक्ट नहीं करता है। अच्छा, कैपिटल गेन भी अट्रैक्ट नहीं करता यहाँ पे ना, तो कोई चार्जेस नहीं है। कोई चार्जेस नहीं है। तो प्रकाश जी, ये जो करीब करीब आपका 1,25,00,000 का जो आपका एसआईपी बुक है, तो ये इतना बड़ा अमाउंट का जो चीज़ है, इसको, इस पोर्टफोलियो को आप मैनेज कैसे करते हैं, इसको आप ग्रो कैसे करते हैं, मतलब व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, करते हैं? कस्टमर से मिलने सर हमें ही जानना है, हमारे एक ही स्ट्रैटेजी, हम जाएंगे तो ही सॉल्यूशन कर पाएंगे। और क्योंकि कस्टमर से फ्रेंडली होना और उसके साथ जान पहचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप फाइनेंस का बात करते हो। कोई किसी से अननोन से हम पूछेंगे तुम्हारे पर्स में कितना रुपया, वो एकदम नहीं बताएगा। तो हमने एक टीम बिल्ड किया है, 5 आदमी का टीम है, कलकत्ता में ही हमारा ऑफिस है। टीम पूरा बैक ऑफिस का काम करते हैं। हमें जैसे जिस तरह के रिपोर्ट चाहिए हमें सारे मिलते हैं और हम कस्टमर के पास जाते हैं और कुछ ना कुछ जो उसका रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे के आते हैं। इसी तरह ग्रो करते करते ओवर द टाइम हमारा एसआईपी बुक आज 1,25,00,000 के आसपास पहुंच गया। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड और करना चाहता हूँ, हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ कमीशन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं। तो उस पर क्या होता है ना कि किसी समय रेवेन्यू आपका एक्स अमाउंट था, अभी वो काफ़ी घट गया। तो हमने सोचा कि यार भूखे पेट तो वजन नहीं होगा, ठीक है ना, पेट में खाना नहीं होगा तो आप जितना ही बात कर लो
मोटिवेशन नहीं आएगा। तो हमने ऐसा कुछ बाज़ार में देखा, तो यहाँ पे पता चला कि शीशों में रेवेन्यू आज ही कमिटमेंट कर दे रहा है कि आपको अगले टेन्योर तक कितना मिलेगा। तो हमें एटलीस्ट ये एश्योरेंस है कि आज हम जो काम करेंगे हम एकदम विजिबल है कि उस समय जाके हमें इतना पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा उस प्रोडक्ट के अलावा रेवेन्यू माइंड से भी बात करते हैं, तो हमें अट्रैक्ट किया और इसलिए हमने शीशों को स्टार्ट किया और आज हमने करीब 15 लाख का शीशो बुक कर लिया इन अ स्पेन ऑफ 2 ईयर्स। ओके, तो दो साल में आपका करीब 15 लाख के ऊपर का शीशो ऑलरेडी आपका बुकिंग हो चुका है जी। ये करीब आप 300 के ऊपर पॉलिसीज़ भी बेच चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आप इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आप लोग की कंपनी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नीचे बापीदा से लेके ऊपर में समीर सर, हर आदमी का बहुत बेहतर सपोर्ट मिला। हमें ये लगा कि ये हमारे एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह है। जैसे हम एक परिवार अपना घर को समझते हैं, दूसरा परिवार हमारा ऑफिस है और तीसरा परिवार आपका कंपनी है, हमारा कंपनी है इनफैक्ट। तो उनका सपोर्ट इतना अच्छा था कि काम करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। हमने टारगेट लिया, काम किया, कहीं अटके, हेल्प मांगा, हेल्प मिला, काम हो गया। तो हमें भी काम करने में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि हाँ भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कठिनाई नहीं है, पीछे वाले देखने वाले हैं, हमें तो खाली जाके कस्टमर से माल लाना है और उसको भी गोल अचीव होगा, हमारा गोल भी अचीव होगा, कंपनी का गोल भी अचीव होगा। उस हिसाब से हम आगे बढ़े। तो प्रकाश जी, आप बजाज के बारे में बात कर रहे थे कि सपोर्ट सिस्टम जो आपको मिल रहा है वहाँ पे काम करने में, तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि आप एज ए कंपनी के पर्सपेक्टिव से हाउ कंपनी हैज़ सपोर्टेड यू इन योर ग्रोथ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा है सर, पैसा हम अच्छा कमा रहे थे इस कंपनी में जुड़ने से पहले भी, इस कंपनी में जुड़ने के बाद और अच्छा कमा रहे हैं। तो इस कंपनी में एक चीज़ हमें मिला कि वर्ल्ड टूर हर महीना इनका कोई न कोई कॉन्टेस्ट रहता है। तो वो हमें मोटिवेट किया, यार हम लोग अपना पैसा से खरीद के प्लान नॉर्मली कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसको डेफर कर देते हैं, यार कल जाएंगे, परसों ये समस्या है, परसों वो समस्या है, लगा रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेगुलर है और हमको तो शुरू से रेगुलर काम करना है क्योंकि हम SIP करते हैं। तो मेरा एकदम है कि 50 SIP महीने का करना ही है, हो नहीं हो करना ही है। तो वैसा ही हमारा है कि यहाँ भी रेगुलर काम हमें करना है। तो इनका जब पता चल जाता है हमें कि इस बार यहाँ ले जा रहे हैं, तो हम बोले चलो करते हैं, 1 टिकट 2 टिकट जितना होगा तो क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए प्रयास किया जाता है और उसका बाई प्रोडक्ट ये होता है कि काम अपने आप हो जाता है। तो आपने जो थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया कि 300 पॉलिसी आपकी 2 साल में कैसे हुई, उसका ये भी एक बिगेस्ट कारण है। हर आदमी खुल के नहीं बताता ये सब चीज़ें, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इनके साथ हम काफ़ी जगह गए भी है, पुर्तगाल गए और भी काफ़ी डेस्टिनेशन हम भी गए, हमारी फैमिली भी गई। तो जब इस फैमिली से कनेक्ट हम हुए तो हमारी जो पहला वाला परिवार है वो भी बहुत खुश हुआ। तो मेरी बेटी इसके बारे में कुछ रील्स बनाती रहती है। अच्छा, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है। वो जाके आती है, वो प्लान करती है, पापा इसमें हम नहीं जाएंगे, आप मम्मी जाएंगे, उसमें मैं और दीदी जाएंगे। तो इस तरह करके पूरा परिवार एक अच्छा चीज़ जो हमारा मिस आउट हो रहा था कहीं ना कहीं, वो इस कंपनी की वजह से और बेहतर रूप में कर पा रहे हैं। अगर आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हो बजाज के साथ जुड़ने के लिए, तो क्यों रेकमेंड करना चाहोगे? देखिए, इसमें पैसा है, घूमना फिरना है और सबसे खास बात प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इनका। शीशो मैग्नम फॉर्चून प्लस इनका एक प्रोडक्ट है, उसमें हम काफ़ी काम करते हैं। करीब 300 पॉलिसी में 250 तो शीशो ही है, जिसमें से शायद 200 शीशो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब मैग्नम फॉर्चून प्लस में होगा, जहाँ पे कमीशन इंक्रीमेंटल ऑर्डर में बढ़ता है 5 ईयर के बाद में। जहाँ इंश्योरेंस कंपनियाँ कमीशन कम कर देती है दूसरे प्लान में, इनका एक प्लान वो ऐसा है। इंडिया में अभी तक एक ही इंश्योरेंस कंपनी का मेरा जितना जानकारी में ऐसा प्लान है जिसमें रेवेन्यू बढ़ता है और बढ़ के एक रेट पे फिक्स हो जाता है। तो आपका एकदम क्लियर विजिबिलिटी है। तो लोगों को जुड़ने का पहला वजह होता है सर कमाई अगर ढंग से हो रहा है तो घूमना। तीसरा फिर एक फैमिली नया मिल रहा है, जिस फैमिली में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जुड़ने से आप नए लोगों से मिलोगे तो कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट से आपके काम हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इस कंपनी में बहुत कुछ प्लस पॉइंट है। और एक प्रोडक्ट इनका और अच्छा है, एस बोल के एक प्रोडक्ट है इनका, जो मेरे जुड़ने के बाद आई होप लॉन्च हुआ था इनका। तो वो प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। उसमें क्या है कि आपको टर्म पॉलिसी और स्टेट प्लानिंग आप बोल दीजिए या फिर रेगुलर इंटरवल पे पैसा घर में आना बोल दीजिए, वो बहुत अच्छा है। क्या होता है ना, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट में क्या है ना, एक खासियत कि अगर कस्टमर नहीं रहता है तो पैसा सारा एक साथ नहीं मिलता है।
जो सम एश्योर्ड है विच इज़ 11 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम पेड, 5 लाख का 55 लाख रुपये इमीडिएटली मिल जाता है। फिर कस्टमर रहता तो जो पैसा मिलता इंक्लूडिंग मैच्योरिटी वो सारा नॉमिनी को मिलता है। तो कस्टमर सोच के जाता है कि भाई मेरे फैमिली को ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, रेगुलर इंटरवल पे उसको ये पैसा मिलेगा, तो उसकी जितनी ज़रूरतें हैं जो ज़िंदा रहते वो पूरी कर पा रहा था वो नहीं है तब भी उसी वक्त पूरी होगी। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसमें कुछ डिसीजन लेने का उनको ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उनको पैसा आता रहेगा। तो इसको आप समझ सकते हैं कि 5 लाख का 35 साल का अगर कोई आदमी पॉलिसी लेता है तो 3.5 करोड़ का करीब करीब टोटल उसका टर्म कवरेज भी हो रहा है। जिसको अगर हम समझ पाए बेहतर तरीके से, तो टर्म पॉलिसी में क्या होता है, प्रीमियम खर्च खाते नामे मर जाता है। यहाँ पे आपको पैसा खर्चा नहीं करना है, जो पैसा वो पूरा का पूरा सुरक्षित है और आप रहते हो तब भी मिलेगा, आप नहीं रहते हो तो उस वक्त ही परिवार को मिलेगा। तो ये आप ऐसे देखेंगे तो ये 3G प्लान है, आपको मिलेगा, आपके मैम को मिलेगा, फिर बच्चों को मिलेगा, तो पैसा आना निश्चित है। तो जो चीज़ निश्चित है फिर उसमें और कुछ माने सोच का या कुछ क्या बोलूँगा मैं, कुछ डाउट का कोई बात नहीं रह जाता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट भी यूनिक है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से बजाज के साथ जुड़ के मैंने मेरे लाइफ का बहुत सही फैसला लिया। हाँ, एक रिग्रेट फील करता हूँ कि थोड़ा पहले जुड़ जाता तो शायद आज जिंदगी में कहीं और होता और आगे बढ़ पाते। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने सुना है कि बजाज का जो डिजिटल टूल्स है, मतलब जो वो उसके बारे में थोड़ा अगर बताइए। कुछ बेहतरीन डिजिटल टूल्स बजाज में लेके आए हैं कस्टमर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, सबके लिए। तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि कैसे काम करने में आपको आसानी होता है इन डिजिटल टूल्स के रहते हुए। दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में जब हम काम करते थे उसमें क्या होता था, हमें मैनुअल फॉर्म फिलअप करके सब सपोर्टिंग के साथ देना पड़ता था। यहाँ पे आधार से OTP लो, 10 पॉलिसी लॉगिन करना है अगर आपका, तो 1 दिन में हो जाता है। फिर इनका टीम का सपोर्ट एक्सट्रीम रहता है और क्लाइंट को भी क्या है, व्हाट्सएप में फंड वैल्यू वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और डिजिटल मार्केटिंग में इन लोग का प्रेजेंस अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो प्रकाश जी, इतने सालों में आपने एक जैसे हमने बात कर रहे थे रेफरेंसेस में, एक आपने कस्टमर बनाए, तो एक आपका बहुत बड़ा क्लाइंट बेस बन गया है। तो हम जानना चाहेंगे दर्शक हमारे कि इतना बड़ा एक क्लाइंट बेस बनाने के लिए कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप अपनाए हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं बनेगा इतना बड़ा क्लाइंट बेस। और आपको क्या इंस्पायर किया है इतना बड़ा एक क्लाइंट बेस बनाने के लिए, और बनाते जा रहे हैं आप, आगे भी बनाते जाएंगे। तो व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू इन डूइंग दिस एंड हाउ इज योर मार्केटिंग अप्रोच? सर, लक्ष्मी जी जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे घर में, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि लक्ष्मी जी का कुछ रूप हमें मिले ज़्यादा, तुलनात्मक लोगों को इतने नहीं मिलते। 4 लक्ष्मी हैं। तो हमारी जो छोटी वाली लक्ष्मी है वो थोड़ा पापा के कहने पे अच्छा मार्केटिंग कर लेती है। तो लोग उनको जानते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे यार तुम तो बहुत अच्छा शीशों का मार्केटिंग करती हो, बहुत अच्छा SIP का मार्केटिंग करती हो, बहुत अच्छा बात है। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छा है सर। परिवार से भी पूरा सपोर्ट रहता है। किसी भी धंधे में अगर आपका परिवार से पूरा सपोर्ट है तो वो धंधा निश्चित रूप से ग्रो करेगा। फिर वो जो अपने किचन में बोलते हैं ना कि खाना बन रहा है, वो खाना नहीं बन रहा है, एक्चुअली प्रसाद बन रहा है। तो उस प्रसाद से आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाते हो। और बाकी सर डिजिटल मार्केटिंग में बेटी के भी कुछ रील्स वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं, कुछ इधर उधर से ले लेते हैं। सोशल मीडिया में बहुत कुछ आजकल मिल जाता है इन्फ्लुएंसर लोगों का, तो उसमें जितना अपना ज़रूरत का है उतना रख के बाकी का हटा दिया जाता है और लोगों तक पहुंचते हैं। तो लोगों को जब कुछ स्टेटस में लगाते हैं व्हाट्सएप के, तो लोग बोलते हैं यार क्या प्लान है, नया कुछ है क्या। तो लोगों को क्या, हमेशा हम एक चीज़ देखें, नया से ज़्यादा प्रेम है। तो आप कुछ चीज़ों को नए तरीके से अगर बताओगे, जैसे कि मैंने शीशों में बताया कि भाई आपका पैसा कुछ लग नहीं रहा है, 13 करोड़ रुपया घर में आ रहा है, 1.5 करोड़ का टैक्स बचत भी हो रहा है, तो वो नया उनको लगा। तो उसीलिए वो शीशों की जर्नी मेरी बहुत अच्छी हुई। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ दिया हुआ, आप उसका रिसर्च ठीक से कर लोगे। जैसे अपने एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको फीवर है तो उसको ज़रूरत नहीं है शायद कि कुछ और भी चीज़ें आपसे पूछे, लेकिन वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है क्योंकि उनके प्रोफेशन का प्रोटोकॉल है। तो वैसे ही हम समझते हैं हमारे प्रोफेशन के भी कुछ प्रोटोकॉल है। हम भी उनसे जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे तो उतना अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे, उस हिसाब से बिजनेस अच्छा होगा। तो प्रकाश जी, आज इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ। आपके जर्नी शुरुआत से, कहाँ से आपका स्कूलिंग से लेके, आप कहाँ से जन्मे से वहाँ से लेके आपका जर्नी, फिर आपका इंश्योरेंस से लेके म्यूचुअल फंड, उसके बाद बजाज का जर्नी,
कस्टमर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, नए लोगों को कैसे जुड़ना है, क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ। हमारे दर्शकों को आज का ये पॉडकास्ट में बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी चीज़ों जानने को मिलेगी। सो थैंक यू प्रकाश जी। आप लोग देख रहे हैं आज का पॉडकास्ट, हमारे साथ प्रकाश हिंगर जी थे। बहुत सारे चीज़ों को हमने डिस्कस किया आज। हो सकता है आप यहाँ से आज की इस पॉडकास्ट से बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगे, बहुत सारे एज ए इन्वेस्टर अगर आप अपना फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हो तो कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक प्रकाश जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू प्रकाश जी। थैंक यू सर। So viewers, thank you for tuning in to this episode. Remember, the journey to financial success is paved with perseverance and innovation. Stay motivated, pursue your dreams, and we look forward to see you next time. Until then, take care and keep striving for excellence. समझो हो गया।